ज़माना जाहिलियत में जैसा कि मालूम है कि बेटियां उनके यहाँ होना बड़ा ही आर समझा जाता था, बड़े ही शर्मिंदगी की बात थी। और उस ज़माने में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। गड्ढे खोद करके बेटियों को लाया जाता और जिंदा डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल करके घर आ जाते थे। इस तरह का रिवाज था और इस तरह का माहौल था। ऐसे माहौल में इस्लाम आया तो सबसे पहले बेटियों को जिंदा रहने का हक इस्लाम ने दिया। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा हक है एक औरत के लिए, एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए कि इस्लाम ने उनको जीने का हक दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जगह जगह इस चीज़ के ताल्लुक से बयान किया, कहीं डराया, कहीं धमकाया, कहीं तालीम दी और कहीं इस चीज़ को हराम करार दिया कि इस तरह के काम तुम्हें नहीं करने हैं। मसलन डराते और धमकाते हुए सूरह तकवीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, और जब जिंदा दरगोर किए जाने वाले बच्चियों से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस गुनाह के जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया था। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माँ बाप जो होंगे जिन्होंने उस बच्ची को जिंदा दरगोर किया था, उसके माँ बाप से इस तरह से गुस्से में होंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुजरिम को नहीं पूछेगा। जो मुजरिम है उनके माँ बाप जिन्होंने जिंदा दरगोर कर दिया था, मुजरिम को नहीं पूछेगा, बल्कि उस मासूम सी बच्ची को पूछेगा कि बताओ तुम्हें किस जुर्म से तुम्हें इस तरीके से कत्ल किया गया था। फिर क्या ख्याल है कि वो बच्ची क्या ऐसे पेरेंट्स के हक में गवाही देगी या ये कहेगी कि ए अल्लाह मैं जीना चाहती थी, मैं दुनिया में रहकर तेरी इबादतें करना चाहती थी, मैं तेरा जिक्र व अस्कार करना चाहती थी, लेकिन मेरे बाप ने, मेरे खानदान वालों ने, मेरे सोसाइटी वालों ने मुझे जीने का हक ही नहीं दिया। तो यहां पे इस आयत करीमा में डराया गया है कि क़यामत के दिन ऐसे काम करने वालों को सख्त तरीन सजा सुनाई जाएगी और उनको जवाबदेही देना पड़ेगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, कि तुम अपने बच्चियों को खिलाने के डर से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी रिस्क देते हैं। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया कि कोई शख्स अपनी बच्चियों को खिलाने के डर से उसको मार दे, उसको दफन कर दे, या ये कि उनको जिंदा दरगोर कर दे। एक तरफ हराम भी करार दिया गया और दूसरी तरफ एक सेंस भी दी गई कि तुम भी बच्चे थे, तुम भी चलने फिरने लायक नहीं थे, बोलने लायक नहीं थे, देखने लायक नहीं थे। तमाम तर जो है चीजें जो तुम्हारी जरूरत की थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दिया। खुद को देख लो कि तुम किस तरह से थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस पोजीशन में लाया है। उस बच्चे को भी जो तुम मारते हो उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन लाने पर कादिर है। इस तरह अलबत्ता अलगर्ज ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटियों को जिंदा रहने का हक दिया माशरे में, और इसी तरीके से दूसरा हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह दिया कि सिर्फ जीने का हक नहीं दिया, बल्कि जीने के साथ साथ बेटियां जो कि कमजोर होती हैं, नाजुक होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी के तमाम मराहिल में उनके जिम्मेदार बना करके खड़ा कर दिया कि उनकी हिफाजत की जाएगी। जब वो दुनिया में आंख खोलती है तो माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी रखा कि उनको पाला जाए, पोसा जाए, उनको खिलाया पिलाया जाए और जिंदगी की तमाम जरूरियात को पूरी की जाए। जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनको शादी दिलाने का भी माँ बाप के ऊपर हक ये रखा गया है। शादी हो गई तो एक शौहर के ऊपर आ गया, शौहर अपना वो खिलाएगा पिलाएगा, अच्छी तरीके से रखेगा। और इसी तरीके से वही बेटी बीवी के सूरत में बदल गई, और बीवी के सूरत में बदलने के बाद फिर जब उसके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो माँ की सूरत में बदल जाती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी माँ को इतना बड़ा मकाम दिया है कि उसी को हुमा जन्नतुका व नारुका कह दिया कि वही तुम्हारी जन्नत और वही तुम्हारी जहन्नम है। यानी उनके साथ अच्छा सलूक तुम्हारा रहा
उनको तुम खुश रखे, उनकी खिदमत किए, तो ऐसी सूरत में तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो गई। और अगर तुम उनको ना खुश रखे, उनकी खिदमत नहीं किए, उनको जो है रुलाते रहे, तो ऐसी सूरत में तुम्हारी मुकद्दर जहन्नम में बन जाएगी। लिहाजा इन तमाम बातों से ये मालूम हुआ कि एक बच्ची को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ जीने का हक नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के तमाम मराहिल में उनके जिम्मेदार लोग बना दिए गए ताकि उनकी हिफाजत की जा सके। इसी तरीके से इस्लाम ने यह हक बेटी को दिया कि विरासत में हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दिया, जो कि दूसरे मज़ाहिब में नहीं पाया जाता। बेटी की सूरत में भी विरासत में हक मिलता है, बीवी की सूरत में भी विरासत में हक मिलता है, माँ की सूरत में भी विरासत का हक मिलता है, बहन होने की सूरत में भी विरासत में हक मिलता है। ये चार सूरतों में एक औरत को विरासत में हक मिलता है, और ये इस्लाम का एजाज़ है मेरे भाई। अदबुल मुफरद की रिवायत है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को अदबुल मुफरद में जिक्र किया है, और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के यहाँ 3 बेटियां हों, जिस शख्स के यहाँ 3 बेटियां हों और वो उनकी जिम्मेदारी को उठाए, उनकी तरबियत करे, उनकी परवरिश करे, उनको जो है तालीम दे, और जो जिम्मेदारी है उन पर वो तमाम जिम्मेदारियां पूरी करे, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। एक सहाबी रसूल ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर किसी शख्स के यहाँ 2 बेटियां हो तो अगर वो अच्छा सुलूक करे, उन्हीं की तरबियत करे, तो क्या ऐसी सूरत में भी जन्नत है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ऐसी सूरत में भी जन्नत है। ये तमाम तर तालीमात इस्लाम ने इसलिए दिए हैं कि बेटी को जो कि घिनौना समझा जाता था, बेटी को जो है बहुत ही नीच समझे जाते थे, ऐसे दौर में इस्लाम ने ये तमाम चीज़ें बयान करके उनकी इज्जत को जो है बढ़ा दिया, उनके मकाम और मर्तबे को बढ़ा दिया। और जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर करने में वो सहूलत समझते थे, वहीं ये चीज़ समझने लगे कि उनकी परवरिश करने से जन्नत मिल जाती है। मौजूद सामीन, तो ये है इस्लाम और इस्लाम की तालीमात बेटियों के ताल्लुक से।